Assalamu alaikum. Welcome to the 16th video of the series Tenses Are Easy, and in this video I'm going to teach you active and passive voice. Dear students, active and passive voice क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि आपको ये तीन टर्म्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता हो, आप इन्हें पहचान सकते हो और आपको इंग्लिश में इनकी इम्पोर्टेंस का पता हो। तो सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, काम करने वाले को। वर्ब कहते हैं जो काम हम करते हैं, एक्शन को। और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो शख्स या चीज जो एक्शन को रिसीव करता है या जिस पर एक्शन होता है या जिस पर हम काम करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। मैं खत लिखता हूँ, काम करने वाला मैं आई, जो काम करता हूँ एक्शन राइट वर्ब, और जिस चीज़ पर काम करता हूँ जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है लेटर। तो ये जो सेंटेंस आपको सामने नजर आ रहा है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको सेंटेंस के शुरू में ले आए हैं और फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो आमतौर पे हम ज़्यादा एक्टिव वॉइस यूज़ कर रहे होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसपे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। आप देख रहे हैं येलो हाइलाइटेड में आपको एक्टिव वॉइस का एग्जांपल नज़र आ रहा है और ब्लू हाइलाइटेड में आपको पैसिव वॉइस का एग्जांपल नज़र आ रहा है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और वर्ब के बाद आता है। जबकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस के शुरू में आ जाता है और फोकस उस पे आ जाता है। तो जब सेंटेंस में हमने एक्टिव वॉइस को इंपॉर्टेंस देनी हो, उसका जिक्र करना हो, वो अहम हो, तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ना हो, वो एक्टिव ना हो, वो पैसिव हो जाए, वो सिर्फ एक्शन रिसीव कर रहा हो और इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की हो जाए, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि एक्टिव वॉइस में जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्शन वर्ब की यूज़ हो रही हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, पैसिव वॉइस में एक आसानी है कि सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। चाहे जो भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो एक्टिव में आई राइट अ लेटर, और इसको जब पलटाया तो पैसिव में बन गया अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब जो चीज़ें आपको मैंने वर्बली बताई ज़बानी, अब वो आपके सामने इन डिटेल लिखी हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। वो चीज़ पलट देते हैं जो आप पहले पीछे देख चुके हैं। और फिर जो चीज़ मैंने वर्बली बताई इनकी डेफिनेशंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको इन डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं कि टोटल टेंसेस 12 होते हैं और इन पर इनके जो एक्टिव और पैसिव बनते हैं उनका एक ओवरव्यू, आप समरी कह लें, आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते और ग्रामर की बुक्स में, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें मना किया जाता है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव ना बनाएं। लेकिन यहाँ आपके सामने मैंने इनको बना के रख दिया है सिर्फ इसलिए कि आप अगर कहीं और किसी और वेबसाइट पे, किसी और ग्रामर के बुक पे कहीं और आपको ये नज़र आएगा तो आप ये ना फील करें कि आपको इस वीडियो में गलत बताया गया था। तो जिस तरह बनाए जाते हैं वो भी समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन आपने जहन में रखना है कि आमतौर पर अच्छी इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव नहीं बनाए जाते, ना इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली हम 3 टेंसेस, सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जबकि तमाम 12 टेंसेस के एक्टिव सेंटेंसेस हम कॉमनली और आम तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप पहले प्रेजेंट टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखें, फिर पास्ट टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखें, और फिर फ्यूचर टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखें। जबकि एक दूसरी अप्रोच है जो 90% यूज़ की जाती है, और मैं भी इसके फेवर में हूँ, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जब पैसिव वॉइस सिखाता हूँ तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप इस अप्रोच पे आएँ कि पहले आपने सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना है, फिर आपने तीनों कंटिन्यूस टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना है, और फिर आपने परफेक्ट टेंसेस को, तीनों परफेक्ट टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना है। क्योंकि इस तरह सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि असल डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंपल सेंटेंसेस को मिला के पढ़ें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, और इनके पैसिव कुछ ब्लू हाईलाइटेड हैं, आप देखें गौर से। अ लेटर इज रिटन प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में अ लेटर वॉज रिटन, और फ्यूचर सिंपल में अ लेटर विल बी रिटन। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। आपको समझना चाहिए कि आमतौर पे जब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो हम उसमें ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं करते, और अगर करना ज़रूरी हो तो हम बाय के साथ जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, उसको यूज़ करते हैं। तो आई राइट अ लेटर, अगर आपने आई का जिक्र करना है तो आप कहेंगे लेटर इज रिटन बाय मी, खत मुझसे लिखा जाता है। लेकिन आमतौर पर हम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर करना हो तो लफ्ज़ बाय लगाकर आमतौर पर किया जाता है। तो आई राइट लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। तो इस लिहाज से सीखना आसान है कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। ये तफसील में कैसे बनाया जाता है, ये आप वीडियोस नंबर 17, 18 और 19 में तफसीलन पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 17 में आप सीखेंगे किस तरह सिंपल टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, वीडियो नंबर 18 में आप सीखेंगे किस तरह कंटिन्यूस टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और वीडियो नंबर 19 में आप सीखेंगे किस तरह परफेक्ट टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप एक नज़र में इनको आइडेंटिफाई करना सीख लें कि ये होते क्या हैं, नज़र कैसे आते हैं, और इनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, यूज़ होते हैं। तो कंटिन्यूस टेंसेस में बिल्कुल डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पे जिस वर्ड का यूज़ एडिशन हो जाएगा वो है बीइंग। सिंपल टेंसेस के पैसे में बीइंग, BEING, बीइंग नहीं इस्तेमाल होता। तो सिंपल टेंसेस में आप बीइंग का इजाफा कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो ये कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव बन जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, अ लेटर इज बीइंग रिटन, पास्ट कंटिन्यूस, अ लेटर वाज बीइंग रिटन, फ्यूचर कंटिन्यूस, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में वॉज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव में विल बी के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस आप देख सकते हैं
एक्टिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट में अ लेटर हैज बीन रिटन या लेटर्स हैव बीन रिटन। परफेक्ट टेंस के पैसिव में सबके साथ हैड बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन। और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव में अ लेटर विल हैव बीन रिटन। तो एक्टिव वॉइस में हैज प्लस थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और साथ बीन का वर्ड ऐड होता है। तो हर टेंस में आप एक डिफरेंट चेंज देखेंगे। सिंपल टेंसेस के पैसिव में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ बीइंग, BEING प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट टेंसेस के पैसिव में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये कैसे बनते हैं ये डिटेल आप वीडियो नंबर 17, 18 और 19 में पढ़ेंगे। आखिर में मैंने आपको पहले बताया था कि हम आमतौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर ये आपको कहीं नज़र आए तो आप ये समझ लें कि इसको किस तरह बनाते हैं। नाम से जाहिर है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव को और परफेक्ट टेंस के पैसिव को मिला देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। तो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाने के लिए हैड बीन के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाने के लिए विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव यूज नहीं करते। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरह बनते हैं और सामने इनकी एग्जांपल भी आपको दे दी है। तो आप इनको गौर से समझना है, पॉज करके इनको देखें कि एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है और पैसिव वॉइस में क्या पहचान है। और अगर आपको एक्टिव वॉइस की ज़्यादा समझ नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप वीडियो नंबर 2 to 13 देखें, जिसमें तमाम एक्टिव वॉइस के टेंसेस को 1 by 1 इन डिटेल समझाया गया है। और उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस को सीखेंगे तो आपके लिए सीखना आसान भी हो जाएगा और ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब आप देखें कि हम पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल करते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस में हमारा जोर जिस पर काम होता है उससे ज़्यादा काम करने वाले पर हो, या इन अदर वर्ड्स अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल करते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टिव वॉइस हम इस्तेमाल करते हैं, आपने पीछे देखा था, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और पैसिव वॉइस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन का रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है और हम उस पर एम्फसाइज करना चाह रहे हों या उस पर हम जोर देना चाहते हों, उसके बारे में बात करना चाहते हों, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, टेस्ट आर हेल्ड रेगुलरली इन दिस स्कूल। इस स्कूल में टेस्ट बाकायदगी से मुनक्किद किए जाते हैं। अब कौन मुनक्किद करता है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है टीचर्स करते हैं, इन्विजिलेटर्स करते हैं या टीचिंग फैकल्टी करती होगी। तो असल इंपॉर्टेंस है उस चीज़ पर जिस पर एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। तो टेस्ट आर हेल्ड रेगुलरली इन द स्कूल, इस स्कूल में टेस्ट बाकायदगी से मुनक्किद किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस टेस्ट की है, टेस्ट लेने वालों की नहीं। फ्रेंच इज़ नॉट टॉट इन दिस स्कूल, इस स्कूल में फ्रांसीसी ज़बान या फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाती है। अगेन ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन नहीं पढ़ाता है, ज़ाहिर है टीचर्स ही पढ़ाते हैं।
तो उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये बताना ज़रूरी है कि फ्रेंच ज़बान जो है वो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन में फ्रेंच की इंपॉर्टेंस है, तो फ्रेंच स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है, व्हेन वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन, जब हमें मालूम ही ना हो। ऊपर एग्जाम्पल में हमें मालूम है कि कौन टेस्ट लेता है, कौन फ्रेंच पढ़ाता है, लेकिन उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा यूज़ है जब हमें पता ही नहीं होता कि एक्शन करने वाला कौन है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। माई बुक्स वर स्टोलन इन द लंच ब्रेक, मेरी किताबें लंच ब्रेक में चुराई गईं या चुरा ली गईं या चुराई गई थीं। द गार्बेज वॉज थ्रोन इन द स्ट्रीट, कूड़े को गली में फेंका गया या फेंका गया था। तो दोनों सेंटेंसेस में पता नहीं है कि किसने ये काम किया है, किसने किताबें चुराई हैं, किसने गार्बेज फेंका है। तो उस सूरत में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तीसरा केस है व्हेन वी डू नॉट विश टू मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन, जब हमें पता हो काम करने वाला कौन है लेकिन हम काम करने वाले का जिक्र नहीं करना चाहते। वजूहात होती हैं, हम छुपाना चाहते हों या हमें लगता है कि उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, तो हम उस सूरत में पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग, अब हम कह सकते हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते, तो हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया। ऑल द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, अब हम बताने नहीं चाह रहे या हम जिक्र करना नहीं चाहते कि किसने किया है। हो सकता है स्वीपर्स ने किया हो सकता है स्टूडेंट्स ने किया हो, कोई पनिशमेंट मिली हो या उन्होंने कोई एक्टिविटी की हो। तो हमारा जोर है कि तमाम कमरों की सफाई कर दी गई है। अब किसने की है वो हम बताना नहीं चाहते। आई वॉज गिवन सम बैड एडवाइस, हम इसको ये भी कह सकते हैं सम बैड एडवाइस वॉज गिवन टू मी। अब किसने दी है, दोस्तों ने दी है, किसी बड़े ने दी है, उसका जिक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे बैड एडवाइस दी गई थी। तो जब भी सब्जेक्ट पर जोर ना हो, सब्जेक्ट का पता ना हो या सब्जेक्ट का हम जिक्र ना करना चाहते हो, तो हम एक्टिव वॉइस यूज नहीं करते, हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब हम उन 5 रूल्स को पढ़ेंगे जिनको यूज करते हुए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। और ये तकरीबन सारे रूल्स हम पीछे देख चुके हैं। अब इनको ज़रा डिटेल में आपके सामने राइटिंग में मैं लेकर आया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और इससे जो कुछ चीज़ आपने पहले सीखा है वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको आइडियाज़ मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 में आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं येलो हाईलाइटेड में सब्जेक्ट है, ग्रीन हाईलाइटेड में वर्ब है और पर्पल हाईलाइटेड में ऑब्जेक्ट है। ही स्पीक्स इंग्लिश में ही सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो रूल नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ही स्पीक्स इंग्लिश, रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में ही स्पीक्स इंग्लिश, पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल में चेंज होकर बन जाता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। तो ही चेंज होकर हिम में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, वो भी हम रूल नंबर 5 में देखेंगे। और इंग्लिश की पोजीशन चेंज होकर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाती है। ही स्पीक्स इंग्लिश पैसिव में बन जाता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। रूल नंबर 3 के मुताबिक जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, तो ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हम पैसिव वॉइस में उसका जिक्र नहीं करते और अगर हमने उसको यूज़ करना हो तो फिर हम उससे पहले बाय का वर्ड लगाते हैं।
तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, तो अगर वो प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है और उससे पहले बाय का वर्ड लगता है। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है, वी प्ले क्रिकेट, तो इसका पैसिव क्या होगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। तो बाय अस ब्रैकेट में किया गया है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, और बहुत कम ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट वॉइस में भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर हम उसको बाय के साथ यूज करते हैं। वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अगर यहाँ लिखा हो अहमद प्लेज क्रिकेट, तो पैसिव होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय अहमद। या हम खाली भी लगा सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट इज प्लेड। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, आई टीच हर। आई इज द सब्जेक्ट, टीच इज द वर्ब एंड हर इज द ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस में इंटरचेंज हो जाएगा। शी इज टॉट बाय मी, तो बाय मी इज ऑप्शनल, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। शी इज टॉट। तो पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आमतौर पर यूज नहीं करते, और अगर करते हों तो हमने उससे पहले वर्ड बाय लगाना है। रूल नंबर 4 में हम एक्टिव वॉइस में यूज होने वाले एक्शन वर्ब को, उसकी फॉर्म चाहे जो भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, उसको हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे आपके सामने है एग्जाम्पल, माई फादर टीचेस मी। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसमें फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, एस वाली फॉर्म, टीचेस। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई एम टॉट बाय माई फादर। टॉट यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल में, दे आर कंप्लीटिंग देयर वर्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, फोर्थ फॉर्म, और पैसिव वॉइस जब यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी ये, देयर वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय देम। लास्ट रूल, और ये हम पहले भी देख चुके हैं, कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होंगे, वो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आने के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउंस बन जाएंगे। तो दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर जब आएगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। आई मी में, वी अस में, यू में, दे देम में, ही हिम में, शी हर में, और इट में चेंज हो जाएगा। और अगर वो एक्टिव वॉइस में मी है तो वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आकर आई बन जाएगा। अगर वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर अस है तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पर आकर वी बन जाएगा। और इसी तरह प्रोनाउंस चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस में चेंज होंगे। नीचे एग्जांपल्स में देख रहे हैं, आई टीच हिम, तो आई एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा पैसिव वॉइस में तो इसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा। आई टीच हिम, ही टीचेस मी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की जगह पर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन था हिम, जब वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा, हिम बन जाएगा ही। आई टीच हिम, ही टीचेस मी। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में, ही लाइक्स देम, ही सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही है, जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा, हिम। और इसी तरह एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट की जगह पे देम है, जब वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा। अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस के एक आखिरी टॉपिक पर आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का।
वैसे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन ये है कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं इस कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहा, सिंपल से याद रखें, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में ना यूज़ कर सकते हैं, ना उनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी बोलती है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और वो वर्ब स्पीक्स के फौरन बाद आया है, बीच में कोई प्रेपोजिशन ही लगाना पड़ा, शी स्पीक्स इन इंग्लिश, ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश, टू इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के फौरन बाद आया है। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, तो इसका पैसिव बन गया, इंग्लिश उससे बोली जाती है। और नीचे आप इंट्रांसिटिव एग्जांपल में देखें, ही गोज टू स्कूल, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का एग्जांपल है, ही गोज टू स्कूल, और उसके नीचे माय फादर वॉकड ऑन द रोड। तो हम ये नहीं कह सकते ही गोज स्कूल, माय फादर वॉकड द रोड। तो जब ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया तो हमें बीच में एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ा, ही गोज टू स्कूल, माय फादर वॉकड ऑन द रोड। तो एक्चुअली ये जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन का है, गोज का नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अपने से साथ वाले वर्ड का होता है, तो यहाँ गोज के फौरन बाद स्कूल नहीं आया, टू प्रपोजिशन लगाना पड़ा है। तो ये जो स्कूल है ये टू का ऑब्जेक्ट है, गोज का नहीं। इसी तरह जो माय फादर वॉकड ऑन द रोड है, द रोड प्रपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है, वॉकड का नहीं। तो जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते तो उनको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जाहिर है जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम इसको पैसिव में यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब का ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो नीचे वो कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और इनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। तो आसान से निशानी याद रखनी ये है आपने कि अगर एक्शन वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लग सकता हो और 95% वर्ब्स में लग सकता है तो उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता, हमें कोई प्रेपोजिशन लगाना पड़ रहा है, जैसे आपने एग्जांपल्स में देखा। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और इसमें आप सीखेंगे कि हाउ टू चेंज पैसिव टू एक्टिव वॉइस, किस तरह पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया है तो आप इजीली पैसिव टू एक्टिव भी कर सकते हैं। जो स्टेप्स हमने सीखे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए उनको हम रिवर्स कर देंगे, तो इजीली हम किसी भी पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट वी इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड रिमूव द बाय फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम इन एग्जाम्स। तो जब हमने इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया, एक तो हमने पैसिव के सब्जेक्ट को एक्टिव के ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, दे देम बन गया, और फिर पैसिव का जो ऑब्जेक्ट था बाय हिम, उसमें से बाय रिमूव करके हमने उसको एक्टिव का सब्जेक्ट बना दिया ही, और सेंटेंस के शुरू में ले आए। तो जो प्रोसेस हमने एक्टिव टू पैसिव में किया था उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और फिर जो थर्ड फॉर्म यूज हुई आर बीइंग हेल्प्ड, अब आर बीइंग हेल्प्ड आपको याद होना चाहिए या नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ। आर बीइंग हेल्प्ड ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, इसके पैसिव में इज एम आर बीइंग हेल्प्ड। तो जब हम इज एम आर बीइंग हेल्प्ड को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में तो उसी टेंस के एक्टिव को यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके साथ जो येलो कलर में है एम राइटिंग अ लेटर, तो इज एम आर के साथ हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे।
तो इसी तरह जब हम उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कंटिन्यूस टेंस में रहते ही उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम इन एग्जाम्स बन जाएगा ही इज हेल्पिंग देम इन एग्जाम्स। तो अगर आप ही इज हेल्पिंग देम इन एग्जाम्स को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में रूल्स याद करते हुए, तो आपके सामने वही सेंटेंस आ जाएगा जो अभी आपके सामने स्क्रीन में पैसिव वॉइस के सामने लिखा हुआ है, दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम इन एग्जाम्स। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में कैंडीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर। तो इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है कैंडीज और ऑब्जेक्ट में बाय के साथ लगाया हुआ है द टीचर। तो कैंडीज एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब डिस्ट्रीब्यूट के बाद आएगा, और जो बाय द टीचर है उसमें से बाय रिमूव करके द टीचर से हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू करेंगे। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिर्फ यूज होता है फ्यूचर सिंपल के पैसिव में, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव को चेंज करके हम फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में चेंज कर देंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो कैंडीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर को हम बना देंगे द टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज। उसी टेंस के एक्टिव वॉइस में हम इसको चेंज कर देंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव के सब्जेक्ट को एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, पैसिव के ऑब्जेक्ट को एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को उसी टेंस के एक्टिव के फॉर्म ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज कर देना है। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। आपके सामने ये एक्सरसाइज है जिसमें 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने इन सेंटेंस को गौर से देखना है, अपनी वीडियो को पॉज करना है और फिर इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द वॉइस यूज्ड। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें जो वॉइस यूज हुई है उसको पहचानना है। आपने नंबरिंग करनी है 1 से 15 तक और फिर हर नंबर के सामने लिखना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल द केक, नंबर 1 है द केक विल बी बेक्ड बाय माई मॉम। तो विल बी बेक्ड सिर्फ यूज होता है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में फ्यूचर सिंपल में। तो ये सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस का। तो आपने अपनी आंसर शीट में 1 के आगे पैसिव वॉइस लिख देना है। फिर दूसरा, इसमें बाय भी यूज हुआ है ऑब्जेक्ट से पहले, बाय माय मॉम। तो अगर बाय ना भी यूज हो रहा हो तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो वर्ब फ्रेज यूज हुआ है उसमें थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो मैं यहाँ आपको मज़ीद 2-3 मिनट देता हूँ, आप अच्छी तरह देखें कि एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है और पैसिव वॉइस की क्या पहचान है। और इसके लिए मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आपने टेंसेस को मिला के पढ़ना है। पहले आपने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के पैसिव को देखना है, इज एम आर वॉज वर विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। फिर आपने कंटिन्यूस टेंस के पैसिव को मिला के देखना है, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और फिर आपने परफेक्ट टेंसेस के पैसिव को मिला के देखना है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, had been plus third form, will have been plus third form। और एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है लेकिन वहाँ बीन नहीं लग रहा। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट एक्टिव में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
तो ये बहुत आसान है, इसको आप गौर से देखें यहाँ वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आपने नीचे आना है एक्सरसाइज में। यहाँ पे अपनी कॉपी में नंबरिंग के आगे आंसर्स लिखें, और फिर आपने वीडियो को पॉज करके आंसर लिखने हैं, और फिर जब आप आंसर्स लिख लें तो वीडियो को प्ले करें, और मैं फिर आपको आंसर्स बताऊंगा। तो आई होप कि आपने इन सेंटेंसेस के आंसर्स लिख लिए होंगे। आपने अपनी एबिलिटी के मुताबिक देखा होगा कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं, कौन से पैसिव वॉइस के हैं। अब मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ, आप अपने आंसर्स को इनसे मैच करें और मार्क करें। वीडियो को पॉज करें, आंसर्स को मार्क करें और उनको मैच करें। तो आई होप कि आपने इनको मार्क कर लिया होगा। अब मैं जल्दी से आपको इनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नंबर 1, विल बी बेक्ड, ये पैसिव वॉइस है, बाय भी आ रहा है, और विल बी के साथ प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ फ्यूचर सिंपल के पैसिव में आती है। नंबर 2, द बुक वॉज रिटन बाय मार्क ट्वेन, एक तो बाय भी आ रहा है ऑब्जेक्ट से पहले, और दूसरा वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव वॉइस में आती है पास्ट सिंपल के। नंबर 3, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, प्रेज सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में आती है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नंबर 4, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, एक तो बाय लग गया है, फिर वॉज रिपेयर्ड बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल का पैसिव है, वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव में आता है। नंबर 6, सलमान हेल्प्स हिज ग्रैंड मदर विद द गार्डनिंग, हेल्प्स फिफ्थ फॉर्म है जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस में आता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। नंबर 7, द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन, बाय लग गया है, और फिर वर प्लस थर्ड फॉर्म, और वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में आता है। नंबर 8, द हाउस हैज बीन बिल्ट बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एक तो बाय लग गया है, और दूसरा हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आया है, हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में आता है, तो ये पैसिव वॉइस है। नंबर 9, जेन वाटर्ड द प्लांट्स इन द गार्डन, वाटर्ड सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म सिर्फ एक्टिव वॉइस में आती है, तो ये पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नंबर 10, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द हॉस्टल वार्डन, एक तो बाय आ गया है, और फिर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में आता है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नंबर 11, सारा पेंटेड द ब्यूटीफुल पिक्चर, पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में आती है। नंबर 12, द केक वॉज डेकोरेटेड बाय द बेकर, बाय भी आ गया है, और फिर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है, तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में आती है। नंबर 13, द मूवी वॉज वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, एक तो बाय भी आ गया है, और फिर वॉज वॉच्ड आ गया है, और वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में आता है। नंबर 14, इवान विल राइट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में आता है, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। नंबर 15, द न्यू रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड लास्ट मंथ, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है, और वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में आता है। तो आपने देखा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानना और इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना बहुत आसान है, क्योंकि हर टेंस की एक्टिव वॉइस में
और पैसिव वॉइस में आइडेंटिफिकेशन और पहचान बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने गौर से इनको पढ़ना है और अपने अंदर स्किल पैदा करनी है कि आप इनको पहचान सकें और इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें।